हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री रिक्वायरमेंट ऑफ कोर जावा। देखिए, कोई भी एजुकेशन जब हम लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग हो चाहे वो मार्केटिंग की हो, वॉट एवर कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी आप एजुकेशन लेते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी प्री रिक्वायरमेंट और पोस्ट रिक्वायरमेंट यानी कि उसका पास्ट और उसका फ्यूचर हमें पता होना चाहिए कि इसको करने के बाद में आपको क्या करना है और उसको करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें जाने बिना आप किसी भी चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। वो एक लक है कि आपने किया और वो आपका लग गया और आपने वो चीज़ आपको मिल गई। बट अगर आप प्री प्लान करके कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा नाम है मनीष और मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कैंडिडेट आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि जावा का ही चीज़ें हैं। इसमें पाइथन, सी शार्प और बिग डेटा, हडूप, जेंगो और काफ़ी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके इस चैनल के अंदर मिक्सअप है। तो बहुत सी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। खैर, चलिए देखो, प्री रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम आगे चलते हैं। जब हम कोई भी क्लास लेते हैं, जैसे मेरे पास में बहुत से स्टूडेंट आते हैं, वो यही पूछते हैं कि सर मैंने तो ये किया है, क्या जावा मुझे करनी चाहिए, मैंने ये किया है, मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही हम भी उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भाई व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ एप्लीकेशन, व्हाट डू थिंक अबाउट जावा वगैरह। ये सारी चीज़ें हम भी उनसे क्वेश्चन करते हैं। ये मतलब एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, हमें ये जानने का तरीका होता है कि भाई कैसे स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट कितना जानता है, उस पर कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम दो चार बातों में, दो चार मीटिंग में, उससे जो भी हम होती है 10-15 मिनट की बातों में ये हमें पता हो जाता है। देखो, सिंपल सी बात होती है यार, अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम की, आप खुद अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। जब भी कभी आपको एडमिशन कहीं पे भी लेना है तो आप अपने आप को खुद टेस्ट कीजिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहिए कि वो मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं आंसर दूंगा। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक प्लानिंग है जिसमें जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम कंप्यूटर के साथ मिलकर प्लान कर रहा है। जैसे अगर आप कहीं पे मूवी का प्लान करना है, आपको कहीं पे घूमने का प्लान करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करेंगे, भाई टिकट मैं ले लूँगा, ये तुम कर लेना, वो तुम कर लेना, अरेंजमेंट तुम कर लेना। तो हम प्लान कर रहे हैं उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। ऐसे ही अभी हम प्लान कर रहे हैं किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ मिलकर, कि भाई कंप्यूटर हमारे साथ में ये करो। हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि हम आपको ये इनपुट देंगे तो आप हमें रिटर्न में ये वाला आउटपुट देना। अगर कंप्यूटर उससे एग्री होता है तो बोलता है यस, आपको आउटपुट मिल जाता है। बट अगर वो एग्री नहीं होता है तो आपको एरर शो कर देता है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम करने के बाद में जब पूरा प्रोग्राम कर देते हैं और आप उसको अगेन एंड अगेन स्टार्ट हो जाता है, वो बनना स्टार्ट होता है, तो बनती है आपकी एक एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन इज सोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम एक एप्लीकेशन बोलेंगे। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए या उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होती है मीडियम। किस मीडियम का आप यूज़ करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, जैसे जावा जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, सी शार्प है, पाइथन है काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल, PHP है, और भी बहुत सी C++ काफ़ी लैंग्वेज हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, जो स्टूडेंट्स को पढ़नी भी पड़ती है, उनका एग्ज़ाम देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में होती हैं, प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं। उनमें से एक जावा है कि भाई जावा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जावा स्टार्ट करने से पहले हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक ही यूनिट के अंदर, एक ही वर्ड मेन के अंदर सब कुछ लिख देते हैं। सारे मॉड्यूल, सारा कोड आपका टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं और वहीं पे हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। देखो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब कभी कल की डेट में हमें कोई भी चीज़ एडिट करनी होती है, किसी भी चीज़ को हमें सर्च करना होता है, किसी कोड को हमें देखना होता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमें उनको सर्च करने में, देखने में। हमें वो कोड भी डिस्टर्ब करना पड़ता है जिसकी जो अननेसेसरी है, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। उसी के रिजल्ट में आई आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके सॉल्यूशन में।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि भाई आपके पास में मॉड्यूल भी वही है, कोड भी वही है, बट उनको उनके इंटरेस्ट या उनके एक सिमिलरिटी के बेस पे उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है अलग अलग। जैसे कि किसी भी वेबसाइट बननी है, किसी का सॉफ्टवेयर बनना है, कोई भी एक मैनेजमेंट का बनना है, तो हमने वहाँ पे कर दिया कि भाई ये मटेरियल मैनेजमेंट की क्लास एक अलग बना दी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट की क्लास एक अलग बना दी, और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की क्लास एक अलग बना दी। तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड वहीं पे रहेगी। अगर कभी कल की डेट में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की दिक्कत होगी तो आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में या फिर और बाकी के मटेरियल मैनेजमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। जबकि सी प्लस प्लस में क्या होता, या तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पे ये यही है कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें आप इन चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इसमें इनहेरिटेंस नया कॉन्सेप्ट आया कि इनहेरिटेंस में कोई चीज़ आपने एक बार बना दी तो उसको रीयूज़ करने के लिए आपको दोबारा उसको बनाना है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से उसको इनहेरिट कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन आया, एब्स्ट्रक्शन आया, पॉलीमॉर्फिज्म आई। तो ये मेन पिलर्स थे जो सी प्लस प्लस के आई मीन टू से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज के अंदर रखे गए। मैंने सी प्लस प्लस के आगे एरो डाउन में लगाया है जावा, यानी कि सी प्लस प्लस के बाद में आप जावा कीजिए। देखो आप आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो क्यों ना हम सी प्लस प्लस ही कर लें। देखो सी प्लस प्लस आप कर सकते हैं, उसके बाद में जावा अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो ये कर रहा हूँ क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट वो सारे रूल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फॉलो नहीं करती है। जिनमें से एक सबसे स्ट्रॉन्ग रूल ये होता है कि ऑल डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन शुड बी इन द क्लास, क्लास के अंदर होने चाहिए। जितने भी आप फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सब के सब क्लास के अंदर होने चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि जो वर्ड मेन होता है वो हमेशा क्लास से बाहर रहता है, तो वो इस रूल को स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता। जबकि जावा इन चीज़ों को बड़ा ही स्ट्रांगली फॉलो करता है। इसके अंदर आप एक सिंगल वेरिएबल भी क्लास से बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये चेंज है। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जावा जब हम करते हैं। जावा के बाद में क्या हो सकता है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं एड्रेस डाल दूंगा, या फिर अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगी वो भी, जो एंड स्क्रीन पे आती है आपको, तो वो भी आपको देखनी चाहिए कि जावा करने के बाद में बेनिफिट क्या क्या है। इसलिए भी जावा किया जाता है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको करने के लिए रिक्वायरमेंट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डायरेक्ट जावा भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जब भी कोई इंस्ट्रक्टर आपको जावा टीच करते हैं तो वो आपसे कंपेयर वाली बातें करते हैं कि देखो ये चीज़ हम सी प्लस प्लस में ऐसे करते थे बट यहाँ पे जावा में ऐसे होता है। अगर आप सी प्लस प्लस या सी करके नहीं आए हैं तो वो चीज़ें आप मिस कर जाएंगे कि वहाँ पे ये चीज़ कैसे होती थी और यहाँ पे ये चीज़ कैसे होती थी। आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा, आपके माइंड में कंपैरिजन नहीं आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो उन चीज़ों से आप दूर ही रह जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स आईटी से हैं, कॉलेज वगैरह में से पढ़ रहे हैं, तो वो अगर करते हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके तो कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है सी सी प्लस प्लस जावा। बट अगर कोई स्टूडेंट्स नॉन आईटी से है और किसी और फील्ड से आगे और डायरेक्ट जावा करने की सोच रहे हैं, आगे कुछ और करने की, जैसे किसी का ड्रीम है कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो मैं जावा कर लेता हूँ, और वो डायरेक्ट जावा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हार्मफुल हो सकता है कि वो जावा डायरेक्ट स्टार्ट ना करके वो 1 या 2 महीने का और टाइम लगेगा, सी से ही स्टार्ट करें, देन सी प्लस प्लस देन जावा। अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, बट वही चीज़ें हो जाएंगी कि आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि पुराने इसमें क्या होती थी, नए में क्या होती थी। आप उनको समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ ट्रस्ट कर पाएंगे सामने वाले ने आपको क्या बताया, आपके माइंड में कंपैरिजन नहीं आ पाएगा। तो मेरा सजेशन तो यही है स्टूडेंट्स कि जो नॉन आईटी से स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट पहले सी करे, सी प्लस प्लस, देन जावा में जाए, देन जावा के बाद में जहाँ पे जाना है, जो भी फील्ड उनको चूज़ करना है, वो इजीली उसको चूज़ कर सकते हैं। उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग 2 पिलर पे काम करते हैं, एक होता है लॉजिक और एक होता है सिंटैक्स। लॉजिक अगर आपके सी में स्ट्रॉन्ग होंगे तो सी प्लस प्लस आपके लिए कुछ भी नहीं है। सी प्लस प्लस में लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो जावा के लॉजिक बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्ट जावा कर रहे हैं तो वो काफ़ी लेंथी और बड़ी लैंग्वेज है, उसमें आपको सिंटैक्स पे भी काम करना पड़ेगा, उसमें आपको लॉजिक पे भी काम करना पड़ेगा, डबल चीज़ें हो जाएंगी। साथ में आपको प्रीवियस जो लैंग्वेज है, जो बेस है, उनके बारे में भी नहीं पता, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। बाकी अपने अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, करने वाले डायरेक्ट जावा भी स्टार्ट कर लेते हैं।